इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। जबलपुर बिशप पीसी सिंह के निवास एवं कार्यालय में ईओडब्ल्यू की टीम ने छापा मारकर 1,65,00,000 रुपए सहित विदेशी मुद्रा भी बरामद की है। ईओडब्ल्यू डीएसपी मनजीत सिंह के नेतृत्व में पहुंची टीम ने सर्चिंग करते हुए दस्तावेज भी जब्त किए हैं। छापा दल ने नोट गिनने के लिए समीप स्थित एसबीआई की शाखा से मशीन बुलवाई। शिकायत की जांच में मिले साक्ष्य के आधार पर बिशप पीसी सिंह बीएस सोलंकी तत्कालीन असिस्टेंट रजिस्ट्रार फार्म्स एंड संस्थाएं के विरुद्ध धारा 406, 420, 668, 47, 120B का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। ये वर्ष 2015 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो यहाँ का द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जबलपुर है, इनके द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं को जो फीस की राशि और अन्य राशियाँ प्राप्त होती हैं उसका बड़ी मात्रा में अन्य धार्मिक संस्थाओं में और व्यक्तिगत उपयोग में दुर्विनियोग किया जा रहा है। इस शिकायत की जांच डीएसपी मनजीत सिंह साहब के द्वारा कराई गई। उनके द्वारा जांच में ये पाया गया है कि वर्ष 2003-04 से लेकर वर्ष 2011-12 के बीच में लगभग 2,70,00,000 रुपए का इस तरह का ट्रांसफ़र हुआ है जो अवैधानिक था। प्रथम दृष्टया इसमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, प्रकरण की विवेचना की गई और चूँकि ये वर्ष 2015 से लगातार इसमें जांच हो रही थी, सारी शैक्षणिक संस्थाएं लगभग इन्हीं के नियंत्रणाधीन हैं, इसलिए इनकी जानकारियों को प्राप्त करने में काफ़ी परिश्रम करना पड़ा था। तो इसलिए ये आवश्यक माना गया है कि जो इनके मूल दस्तावेज़ हैं उनको बरामद करने के लिए इनके यहाँ सर्च कार्रवाई की जाए, तलाशी कार्रवाई की जाए। माननीय न्यायालय से इस संबंध में निवेदन किया गया और प्रकरण के जो विवेचक हैं श्रीमती विशाखा तिवारी, उनके द्वारा माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके आज सर्च कार्रवाई की गई। सर्च कार्रवाई के दौरान जो प्रकरण से संबंधित दस्तावेज हैं वो काफ़ी संख्या में बरामद हुए। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के निर्देशानुसार भूमाफिया एवं अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध की चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त कार्यवाही में आज गुरुवार को आधारताल तहसील के अंतर्गत ग्राम रिमझा में निजी खसरा नंबर 179/2 की लगभग 25,000 वर्ग फुट पर ओम परिसर नाम से विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में लगभग 5,000 वर्ग फुट पर निर्माणाधीन भवनों को ढहा दिया गया। जबलपुर में 12 स्थानों में जिला प्रशासन एवं रेडक्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में बुधवार को मेगा रक्तदान शिविर में नया रिकॉर्ड बना, जहां 12 स्थानों में लगाए गए शिविर में 3,010 यूनिट रक्तदान हुआ, जो जबलपुर का सबसे बड़ा ब्लड कलेक्शन हुआ, जिसको लेकर कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने सभी संस्थाओं का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल, मेडिकल और एल्गिन में प्रतिमाह 2,000 यूनिट ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, जिसको लेकर रेडक्रॉस सोसाइटी और सामाजिक संगठनों की सहभागिता से आज मेगा ब्लड डोनेशन कैंप में 3,010 यूनिट एकत्रित हुआ। वहीं यह ब्लड अस्पतालों में जरूरतमंद लोगों को तत्काल मुहैया कराया जाएगा। आगे सभी की सहभागिता से इस प्रकार के कैंप लगाए जाएंगे। मशहूर मतलब ये आज की जिला प्रशासन रेड क्रॉस की ये ब्लड डोनेशन अभियान में कितने भी संगठन ने शामिल किए हैं। उसके अलावा हमारे ना ब्लड बैंक्स की ना सारे कर्मचारी हैं, हमारी विक्टोरिया है, एल्गिन है, हमारी इवन मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा इवन निजी ना पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं, नर्सिंग टेक्निकल स्टाफ ने ना बहुत अच्छा सहभागिता निभाया। इसके साथ साथ इवन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स और उनकी टेक्निकल टीम, उन्होंने ब्लड भी दिया और इसमें ना हम लोगों ने सहयोग भी किया है। इसके अलावा हमारी ना राजस्व से लेकर हमारी विभिन्न डिपार्टमेंट के ना कोऑर्डिनेशन भी लगी है। हमारी पूरी रेड क्रॉस की टीम है ना इसमें लगी हुई थी। मुझे लग रहा है सभी भी लोगों के ना सहयोग से ही ये काम है ना हो पाएगा। ये टीम वर्क की ना सफलता है। मैं पूरी टीम मेंबर्स को, रेड क्रॉस, रेवेन्यू, पुलिस और हमारी नगर निगम, हमारी कितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी सहयोगी और हमारी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियंस और उन सभी को है ना जिला प्रशासन की ओर से मैं धन्यवाद कहता हूँ। उनको है ना हम लोग डेफिनेटली अब प्रस्तुत करने के काम करेंगे। उनकी है ना मनोबल लेना बना रखें, मोटिवेशन है ना लगातार रखें, इसके लिए भी आगे हम काम करेंगे। जबलपुर के सिविल लाइन थाने में पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश के खिलाफ गलत जन्मतिथि बताकर न्यायाधीश बनने पर एफआईआर दर्ज की गई है। न्यायाधीश का नाम राधेश्याम मडिया है, जिनके खिलाफ हाईकोर्ट के प्रशासनिक अधिकारी विपिन चंद्र गुप्ता ने सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। सिविल लाइन थाना पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक राधेश्याम मडिया एक मामले में पहले ही बर्खास्त हो चुके हैं। फरियादी हैं श्री विपिन चंद्र गुप्ता जी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि एक आरोपी राधेश्याम मडिया अपनी सर्विस में आए थे,
तो इन्होंने गलत जन्म तारीख दी थी। इनकी डेट ऑफ बर्थ है ओरिजिनल 10/2/2060, इन्होंने 10/2/2066 प्रदर्शित करते हुए सेवाएं प्राप्त की थी, जिनमें इनके द्वारा धोखाधड़ी की गई है। इस संबंध में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के संजीवनी नगर मेन रोड में देर रात उस वक्त हड़कंप की स्थिति बन गई जब एक बेलगाम हाईवा अनियंत्रित होकर क्षेत्र के कुछ घरों और दुकानों में टक्कर मार दी। वहीं क्षेत्रीय नागरिकों का आक्रोश देखकर हाईवा चालक मौके से फरार हो गया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, पर लाखों की सामग्री को अनियंत्रित हाईवा ने अपना शिकार बना लिया। एक वैगनार कार, एक एक्टिवा वाहन और दुकान में रखी दोने बनाने की मशीन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। रात में 12 बजे के लगभग तेज गति से आई है और टक्कर मारती हुई यहाँ पे कार खड़ी हुई थी बगल में, उस कार को टक्कर मारते हुए सीधे मेरी दुकान से होते हुए बगल वाली दुकान में चली गई। तो क्या इसमें एक एक्टिवा है, एक वैगनार, दोनों 2 टुकड़े हो चुकी हैं। मेरी दुकान का शेड और शटर सब डैमेज है। बगल में त्रिलोक दोना पेपर है, उनकी दोना मशीन चली गई, उनकी गाड़ी भी अंदर है। अब गाड़ी के कंडीशन पता नहीं चल पा रहा, ताला नहीं खोला अभी। अब अंदर हम लोगों का शटर नहीं खोल रहा है तो अंदर की जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है। फिर भी मेरे हिसाब से 12 से 15 लाख रुपए की क्षति तो हो चुकी है। खम्बे के जस्ट बाजू से होते हुए वो निकली है यहाँ से, और यहाँ सेट के नीचे मेरी कार और प्लस बाइक जो एक्टिवा खड़ी हुई थी उसको रौंदते हुए प्लस साहू जी की दीवार को उनने बहुत तेजी से मतलब अंदर छेद ही कर दिया है। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। हनुमानताल थाना क्षेत्र के टेढ़ी नीम में रहने वाले आरोपी ने रिश्ते को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है, जहां दूर के रिश्ते के मामा ने अपनी 9 साल की भांजी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते हुए मौके से फरार हो गया। वहीं 9 साल की बालिका ने घटना की जानकारी अपनी मां को दी, जहां बालिका की मां अपनी बेटी के साथ मदन महल महिला थाने पहुंची और अपनी बेटी के साथ घटित हुई घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई। हनुमानताल निवासी 9 वर्षीय बालिका की मां कल रात में महिला थाने में आकर रिपोर्ट की है कि उसकी बच्ची के साथ उसके दूर के रिश्ते का मामा इरशाद उर्फ करिया सुना घर पाके उस बच्ची के साथ कुछ छेड़छाड़ का प्रयास कर रहा था, जिसके संबंध में जब मां आई और बच्चे को देखी तो फिर वो वहाँ से भाग गया। फिर वो बच्चे को लेकर उसने थाने में रिपोर्ट की है, मामला कायम कर लिया गया। उसकी तलाश राती में कई टीम बना के की गई, अभी तक नहीं मिल पाया है, उसकी लगातार तलाश जारी है। जबलपुर के लाडगंज थाना अंतर्गत उखरी तिराहे के समीप एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 पहिया वाहनों की जोरदार भिड़ंत हुई और उसमें सवार लोग सभी घायल हो गए, जिनको गंभीर हालत में उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उखरी क्षेत्र पर बुधवार की शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब इयॉन गाड़ी और स्कॉर्पियो में जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी तेज थी कि इयॉन गाड़ी में सवार 4 लोग लहूलुहान हालत में गाड़ी में फंसे नजर आए। वहां से गुजर रहे महापौर जगत बहादुर अन्नू ने सभी घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया और प्रशासन को सूचना दी। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर एडिशनल एसपी प्रदीप कुमार सेंडे, लाडगंज थाना स्टॉप विजयनगर थाना प्रभारी सीएसपी सहित मौके पर पुलिस बल पहुंच गया था। वो गाड़ी हो सकता है अचानक उसकी अनकंट्रोल हो गई होगी, उस साइड से जंप करके दूसरे साइड पे आ गई और दूसरे साइड से जो स्कॉर्पियो आ रही थी उससे टकरा गई गाड़ी, जिसमें जो कार में 4 लोग बैठे हुए थे, 2 महिलाएं 2 पुरुष, दोनों घायल है, चारों लोग घायल हैं। इनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। जो स्कॉर्पियो में एक व्यक्ति था वो भी इंजर्ड है, उसको भी हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। अभी स्थिति कंट्रोल में, पूरा ट्रैफिक हमारा खुला हुआ है, सामान्य रूप से चल रहा है। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ है। स्कॉर्पियो गाड़ी और एक इयॉन गाड़ी है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। इयॉन गाड़ी में ऐसा लग रहा है जैसे 4 लोग थे, अभी पूरी डिटेल पता लगेगी। शर्मा परिवार है, 2 लोगों की हालत थोड़ी नाजुक है, 2 लोग चोटें तो उनको भी बहुत गंभीर है। बाकी एक और पेशेंट है जो ठाकुर सरनेम बता रहे हैं, वो कुछ ठीक हालत में है। बाकी क्या हालात हैं उनके, किन परिस्थितियों में एक्सीडेंट हुआ है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। हम लोग जब वहाँ पहुँचे 2 या 3 मिनट पहले ही
हुआ था। जब मैं जाम में वहाँ फंसा तो पता चला कि एक्सीडेंट हुआ, तो उतर के हम लोगों ने एसपी साहब को खबर की, मेट्रो हॉस्पिटल के संचालक सौरभ बड़ेरिया जी को खबर की। एसपी साहब ने तत्काल एक्शन लिया, पुलिस आई, फिर हम लोगों ने सौरभ बड़ेरिया जी की मदद से एम्बुलेंस बुलाई, वहाँ लोगों को हॉस्पिटलाइज़ किया। तत्काल इलाज मिलने के कारण भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं। जल्दबाजी में सारे काम हुए, पर एक्सीडेंट बहुत दर्दनाक था और जो चारों पांचों लोग हैं वो बहुत गंभीर अवस्था में। माननीय राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जो बेरोजगारी, भूख और प्यास तथा महंगाई के विरोध में है, जो कि कन्याकुमारी से निकल के जब एमपी आएगी तो जबलपुर से 200 कार्यकर्ता उनकी पदयात्रा में शामिल होंगे। और इतना ही नहीं, जितने भी वार्ड हैं उनमें से 10 क्षेत्र से हर एक वार्ड में इकट्ठा होकर पदयात्रा करेंगे। आज से इसकी शुरुआत हुई है। आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और हम लोग उसके कांग्रेस के सिपाही छोटा वार्ड से गांधी टाउन के लिए सांकेतिक शुरुआत कर रहे हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा के तहत पूरे जबलपुर शहर के सभी वार्डों को जोड़ा जाएगा। हम लोग हर गली मोहल्ले जाएंगे और जब मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी तो जबलपुर शहर के हर ब्लॉक से हमारे कांग्रेस के और सामान्य गणमान्य नागरिक मध्य प्रदेश में राहुल जी के साथ चलने भी उनके कंधे से कंधा मिला के साथ देने जाएंगे। आज उसकी शुरुआत है, ये आगाज है, जो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो महंगाई, बेरोजगारी को छोड़ अन्य फालतू हर कामों को रोज टीवी चैनल्स पे दिखाते हैं, देश का मीडिया दिखाना नहीं चाहता, इन सब मुद्दों को लेकर सड़क पे आने का अभियान है, जिसमें हर देश के वासी को इस तिरंगे के नीचे सुरक्षित किया जाएगा। वो किसी भी जाति धर्म का हो, लेकिन वो हिंदुस्तानी है, उसके कारणों को, उसकी महंगाई और बेरोजगारी ऐसे मुद्दों पे उसकी सुरक्षा की जाएगी। माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा पदयात्रा आज शुरू की गई है कन्याकुमारी से। उसी तारतम्य में हम लोगों ने भी यहाँ पर जबलपुर शहर में सांकेतिक पदयात्रा की है। आने वाले समय में 87 वार्ड हैं, कैंट के 8 और बाकी नगर निगम सीमा के 79 वार्डों में हम लोग भी पदयात्रा करेंगे। और जब राहुल जी मध्य प्रदेश में होंगे तो 16 दिन जबलपुर शहर से 16 दिन 100-100, 200 लोग यहाँ से जाकर और उनके साथ पदयात्रा मध्य प्रदेश में करेंगे। यह यात्रा भय, भूख, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर और सबसे प्रमुख भारत देश को एक करने के लिए धर्म, जाति, सारी चीज़ों से ऊपर उठकर हमारा ये आज़ाद भारत एक रहे, हम सब एक रहे, हम सब के अंदर प्रेम की भावना हो, इस बात को लेकर राहुल जी भारत जोड़ो पदयात्रा कर रहे हैं। हम लोग भी लगातार जबलपुर शहर में पदयात्रा ऐसी करते रहेंगे। जबलपुर यूथ कांग्रेस दूध वृद्धि को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। समिति ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें दूध और महंगाई डायन को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया है। इसका नाम भी दिया है महंगाई डायन, दूध में बढ़ोतरी और भी चीजें महंगाई को लेकर आज कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देकर उन्होंने अपनी मांग को उजागर किया है। हमारी 3 यहाँ पर मुख्य मांगे हैं। पहली मांग से जबलपुर शहर सबसे ज़्यादा परेशान है, वो है दूध। जो पैकेट दूध है उसको जीएसटी के माध्यम से सरकार लूट रही है और जो अनपैक्ड दूध है उसको जितने शहर के जितने दूध माफिया लोग हैं ये जनता से डायरेक्ट लूट खसोट कर रहे हैं 5-5, 6-6 रुपये बढ़ा के। जो दूध अमूल जैसी कंपनी 59-60 रुपये में पैक करने के बाद हमारे शहर से खरीदने के बाद बेच रही, उसी दूध को हमारे शहर के व्यापारी 68-70 रुपये में बेच रहे हैं और सुनने में आया कि 2-3 रुपये और बढ़ाने वाले हैं। इस लूट को बंद की जाए, हमारी सबसे मुख्य मांग फिलहाल हमारी ये है। जो हमारी 2 मुख्य मांगे और हैं वो पेट्रोल डीजल का जो रेट है वो जीएसटी के माध्यम से, जो वैट के माध्यम से राज्य सरकार सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में वैट ले रही है, मध्य प्रदेश की सरकार, और केंद्र सरकार 1/3 पैसा ले रही है। और वैसे ही कुछ वो रसोई गैस के माध्यम में कर रही है। पब्लिक को डायरेक्ट उनकी जेब में लूट की जा रही है, ये अवैध वसूली की जा रही है। सरकार और उनके जो साथ में मुनाफाखोर जो मित्र हैं वे लोग कर रहे हैं। इसके खिलाफ हमने महंगाई डायन का पहला कार्यक्रम आज यहाँ पर आगाज़ किया है। आज युवा कांग्रेस जबलपुर समिति के द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है जिसमें इन्होंने मांग की है कि हाल ही में दूध और मिल्क से संबंधित प्रोडक्ट्स जो है उसमें 5% जीएसटी लगा के अनावश्यक दाम को बढ़ाया जा रहा है, जिससे सभी को परेशानी हो रही है। और पेट्रोल एवं डीजल की दामों की वृद्धि को लेकर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। जो भी आवश्यक कदम होंगे